कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहता है, मेरी उंगली टूट गई है और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। फिर वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक नहीं सुनने वाला था। गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देता है, पर मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। उसका अब भी यही कहना था कि जो भी होता है अच्छा होता है, और वो अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसकी अच्छाई के लिए कैद किया है। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिक को लेकर शिकार करने जंगल में जाते हैं। राजा को एक हिरण दिखता है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाता है और घने जंगल में चले जाता है, पर वह उस हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगल में खो जाता है। जब राजा को पता चलता है कि वह जंगल में खो गया है, तब वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आकर राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे थे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वो देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की बजाय नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल में चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देता है और पूछने लगता है, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए अच्छा हुआ। हाँ तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार करने के लिए जाते थे, आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है, कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी
कुछ मुश्किलें आती हैं तो हम उसका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं कि ये